Yes, good morning, friends. So, we are continuing with problem number 16 trial balances. In that, we will start with debit balances. First is stock as on 1st April 2018. Stock on 1st April 2018. Can you please tell me this is opening stock or closing stock? This is opening stock. It will go to trading account debit side. You have written two opening stock on the debit side of trading account. Please write 30,800 in front of it as opening stock. Trading account debit side to opening stock. Then next, purchases. If there is adjustment related to specific item, please inform me. Okay, because I do not have numbers here, but I hope everyone of you has it. Purchases will go to trading account debit side. You have written two opening stock, and after that two purchases, less purchase return. So after two purchases, inner column 80,000. Trading account debit side, two purchases, inner column 80,000. If any one of you have specific problem regarding presentation of the answer, please feel free to ask. Okay, अगर आपको presentation में कहीं पे भी problem आ रहा है तो पूछ सकते हो आप. Okay, but basic requirement is आप regular होने चाहिए. आपको पहले जो हुआ है नॉर्मली बेसिक्स जो हुए हैं आपको पता होने चाहिए. यस, नेक्स्ट सैलरीज कहाँ जाएगा? डेबिट बैलेंसेस में इतना याद रखो बच्चों, आपको क्या याद रखना है, एसेट होगा या एक्सपेंस होगा. एसेट होगा तो एसेट साइड जाएगा, एक्सपेंस होगा तो आपको सोचना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या P&L अकाउंट डेबिट साइड जाएगा. ट्रेडिंग कब जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, परचेसेस रिलेटेड है या फैक्ट्री एक्सपेंस है तो. अदरवाइज P&L में जाएगा. ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस. तो सैलरीज बताओ मुझे. यस, P&L अकाउंट डेबिट साइड. वेरी गुड, वेरी गुड. P&L अकाउंट डेबिट साइड. आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे. अगर आपका P&L ऐसे है ना इधर, तो P&L अकाउंट के डेबिट में टू सैलरीज ऐसे लिखना है आपको. एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? किसी ने नहीं बताया दैट मीन्स एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ. 5,000. सर आपको पता होता है ना सर एडजस्टमेंट है या नहीं? मुझे पता होता है, फिर भी आपको बताना है. ओके, एडजस्टमेंट्स रहे तो आपको बताना है. आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है मुझे समझेगा, और कितने बच्चों को एडजस्टमेंट्स पता है ये भी मुझे समझेगा. ओके, यस. हाँ, सो के लेक्चर मत देखो. कुछ बच्चे रोज हर रोज नींद में लेक्चर देखते हैं, सुबह उठ के डायरेक्टली लेक्चर ही लगाते हैं, उठते ही लेक्चर ही लगाते हैं. हाँ, तो ऑनलाइन लेक्चर इसलिए चल रहा है, बट आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके बैठिएगा. ओके, आपको बेनिफिट होगा. नेक्स्ट, वेजेस. वेजेस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है ये मुझे पता है. फिर ट्रेडिंग जाएगा या P&L? ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा. वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा बिकॉज दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. ओके, आपको ऐसे लगेगा कि रिपीटेटिव आइटम्स, सर यही आइटम्स बहुत बार बार आते हैं सर, आप एक्सप्लेन मत किया करो, ऐसे लगेगा. बट जिन्होंने भी 11 को अच्छे से स्टडी वगैरह नहीं की है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. हाँ, जिन्होंने 11th मेरे पास किया है उनको लगेगा सर ऑलरेडी इतने इतने बार हो चुका है सर, आप फिर से रिपीट कर रहे हो बार बार वही, हमको बोर होता है सर. ऐसा मत सोचो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, वैसे सोचो. ओके, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, अमाउंट वो चेंज करते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन देते हैं कभी कभी. ओके, सो सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. वेजेस, वेजेस के लिए भी एडजस्टमेंट नहीं है. रेट, देन कैरेज. कैरेज एक्सपेंस है ये मुझे पता है. हाँ, फिर ट्रेडिंग जाएगा P&L. Yes, very good, very good. This is related to purchases, so it will go to trading account debit side. Very good. Carriage या carriage inward.
कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज वन द सेम। परचेस रिलेटेड है एक्सपेंस, परचेस करते टाइम आप जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करते हो, दिस इज कैरेज, सो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज, ये प्रॉब्लम में बहुत अच्छे अच्छे आइटम उन्होंने कवर किए हैं, बट एक ही साथ में उन्होंने सब आइटम ट्रेडिंग के ही दिए हैं, दैट इज माई प्रॉब्लम। हाँ, बट अच्छे आइटम्स उन्होंने कवर किए ट्रेडिंग अकाउंट के सब, वेरी गुड। रॉयल्टीज भी ट्रेडिंग अकाउंट जाता है, रॉयल्टीज, यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। नेक्स्ट फ्रेट, फ्रेट कहाँ जाएगा बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से तो इधर तक सब ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट इज नथिंग बट परचेस रिलेटेड ये एक्सपेंस, ये भी परचेस करते टाइम आप जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करते हो ना, वही है फ्रेट। सिर्फ ये फ्रेट और कैरेज में क्या डिफरेंस है, एज सच ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे बोल सकते हो आप, अगर आप मुंबई से सोलापुर में गुड्स, मुंबई से परचेस किए है आपने गुड्स, तो मुंबई से सोलापुर आएंगे, सोलापुर आने के बाद गोडाउन में जाएंगे ना वो, मुंबई से सोलापुर के गोडाउन में आएंगे, गोडाउन से आपके पास आएंगे, तो मुंबई टू सोलापुर का गोडाउन ये जो है ना, इसे बोल सकते हो आप फ्रेट। और गोडाउन से जो आपके शॉप में आएगा उसे बोल सकते हो कैरेज। ओके, हाँ, फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बट एज सच ऐसा डिफरेंस नहीं है, फ्रेट एंड कैरेज आप सिमिलर ही पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लेना है, एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो आउटर कॉलम में ले सकते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ज्यादा आइटम्स आए रहेंगे यहाँ पे इस बार, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के 4 आइटम इधर ही है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चलो और एक आइटम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जितने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के आइटम है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना ये, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है सबको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग। इट विल गो टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। हाँ, जिन्होंने भी लिखा है बच्चों सुनो ना, आप ना नींद में हो बच्चों, क्या करो, फ्रेश हो के आओ, हाँ, विद इन 2 मिनट्स। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में जाता है बच्चों, कहाँ जाता है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आई होप पी एंड एल में आप फर्स्ट 1 और 2 लाइन्स ब्लैंक छोड़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट एक के रिलेटेड भी नहीं है क्या? हाँ, कितना इजी प्रॉब्लम है सन्ड्री डेटर्स। हाँ, होमवर्क जिन्होंने किया है उनका तो ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके पास है। सन्ड्री डेटर्स 43,000 है और एडजस्टमेंट है, ओके ग्रेट। बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, रिसीवेबल है, बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, और एडजस्टमेंट एक ही है क्या? एडजस्टमेंट एक ही है शायद, यस, आरडीडी का, आरडीडी प्रोवाइड कर दो। चलो बच्चों, आरडीडी 2.5% कैसे कैलकुलेट करोगे, जिनको भी पता नहीं है उनको मैं हिंट देता हूँ। 10% कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट 5%। इसे भी डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट 2.5%। ओके, आप 10% तो निकाल सकते हो, 4,300 आएगा शायद, डिवाइड बाय 2 करो, समथिंग समथिंग आएगा, 5% होगा, उसे भी डिवाइड बाय 2 करो, 2.5% आएगा। एवरीवन इज सेइंग 1075, 1075। आई होप आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। सपोज दिस इज योर एसेट साइड, ओके, एंड यू हैव रिटन 43,000 हियर, तो आरडीडी 1075, एक ही एडजस्टमेंट है इसलिए सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं। आउटर में कितना आता है बच्चों, 44,075, इज दिस करेक्ट? हाँ, कुछ बच्चे अभी भी नींद में है बच्चों, कुछ बच्चों ने लिख दिया है 44,075, यस 44,075 कुछ बच्चों ने लिख दिया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो भी हाँ डायरेक्टली देख के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, उनका 100% वो रॉन्ग है, बिकॉज 41,925 आएगा, लेस करना है बच्चों आपको, आरडीडी आपको लेस करना होता है। ओके,
सेकंड इफेक्ट जाएगा पी एंड एल में। पी एंड एल में आई होप आपको प्रेजेंटेशन पता है। पी एंड एल में कहाँ जाएगा? ABCD, बताओ ना, ABCD। RDD कहाँ जाएगा? न्यू RDD सी में जाएगा। ओके, न्यू RDD सी में जाएगा। एडजस्टमेंट में RDD मतलब न्यू RDD सी में जाएगा। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हाँ, मुझे ये बताओ, अब तक कुछ नया सीखा है क्या आपने ये लेक्चर में? अब तक कुछ नया सीखा है क्या? हाँ, यस, एवरीवन हैज टू आंसर। आज कुछ नया सीखा है क्या आपने? नो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, कुछ बच्चों को शायद आंसर देना ही नहीं है। हाँ, बाकी बच्चे बोल रहे हैं सर नो। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आपका आंसर न्यू कुछ भी नहीं है, ऐसा है ना, तो एज अ होमवर्क आपको ये करना चाहिए था। ये याद रखो बच्चों। और जब भी न्यू अगर कोई एडजस्टमेंट होगी ना, तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, इतना याद रखो। जब तक आप अकाउंट्स सर बोलने के बाद करते हो ना, तब तक सब अकाउंट्स आता है आपको। मतलब मैं जब आंसर बताऊंगा, आप लिखोगे तो सब कुछ आएगा। खुद से जब करोगे ना, तब आपको समझेगा कि आपको आता है या नहीं एक्चुअल में। हाँ, मैं बोलने के बाद तो सबको ही आता है। ओके, सो नाउ फर्नीचर। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट सेट। एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। फर्नीचर जिसको भी लगता है एक्सपेंस है, हाँ, वो पर्सनली मुझे कॉल करे। हाँ सर, फर्नीचर कैसे एक्सपेंस है मुझे एक्सप्लेन करो फिर। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लो। एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। लेस करो, लेस कितने परसेंट? 5%। यस, सेकंड इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड फर्नीचर का। फर्नीचर के इफेक्ट, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट बता रहा हूँ मैं। डेप्रिसिएशन के इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट एंड पी एंड एल डेबिट साइड। आपको ऐसे रिवीजन करते टाइम भी आना चाहिए डायरेक्टली इफेक्ट्स बोलने के लिए। मतलब एसेट से लेस करना और पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, दिस इज योर रिवीजन। बिकॉज आपने अगर होमवर्क किया है तो आपके लिए रिवीजन ही है। हाँ, 5% कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले 10% कैलकुलेट करो, उसे डिवाइड बाय 2 करो। ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो 1% कैलकुलेट करो, इंटू 5 करो, आंसर सेम ही आता है बच्चों। ओके, यस, नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मीनिंग जिनको पता नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, लैंड वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, वैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज द डिफरेंस? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप आपकी ही है, पूरी ओनरशिप। हाँ, आप ओनर हो उसके, तो उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कभी कभी आप 25 ईयर्स के लिए, 50 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट करते हो कि इतने ईयर्स के लिए ये प्रॉपर्टी मेरी। दिस इज लीज एग्रीमेंट। क्या होता है? लीज एग्रीमेंट। तो 99 ईयर्स के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी, मतलब ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, अपनी ही है ना 99 ईयर्स के लिए। तो समझ रहा है क्या बच्चों? यस, दिस इज आवर एसेट। हाँ, एक्सपेंस नहीं बोल सकते हम इसे। दिस इज आवर एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड। मीनिंग समझ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चों ने बैलेंस शीट एसेट साइड में लिया होगा बिकॉज प्रॉपर्टी है, बट मीनिंग समझ रहा है क्या, क्या होता है वो? हाँ, लॉजिक के बेस पे जाना है आपको, लर्न मत करो। हाँ, बाद में लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट लॉजिक पता होना चाहिए, इतना याद रखो। अपने क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। हाँ, कभी कभी 12th के सिलेबस में इलॉजिकल भी होता है कुछ, तब मैं बता दूंगा ये इलॉजिकल है, इतना याद रखो। बट नॉर्मली मैं लॉजिक बताता हूँ। ओके, यस, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा बच्चों? आपका होमवर्क हुआ है, आपको आंसर देना है। डायरेक्टली आप एसेट, लायबिलिटी, पी एंड एल डेबिट साइड, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आंसर आपको लगता है वो।
शॉर्ट में टाइप करो, ओके, ज्यादा डिटेल में टाइप करने की। कुछ बच्चे बैलेंस शीट एसेट साइड ऐसा पूरा टाइप करते हैं, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ एसेट साइड बोलोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एसेट लिखोगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, ओके ग्रेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यस प्लीज। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको मेरे साथ सॉल्यूशन करना होगा, प्रेजेंटेशन देखना होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यस, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, ये एक्सपेंस है और नॉट रिलेटेड टू परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वगैरह नहीं है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम इन दिस क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years। हाँ, ये बैड जो है ना, ये बैड डेट्स नीचे का है, ये इधर बैड डेट्स होना चाहिए, ओके। हाँ, अब ये एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, 30,000, इसका आपको नोट करना होगा। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, समझ रहा है क्या बच्चों आपको? 3 साल के लिए आपने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया। यू हैव पेड एडवर्टाइजमेंट, यू हैव पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, ओके। हाँ, बट पी एंड एल कितने ईयर्स का रहता है? ओनली 1 year का, 12 months के लिए आप प्रिपेयर करते हो। आप ओनली 1 year के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो उन्होंने 3 years का दिया है, समझ रहे हैं क्या बच्चों? अगर आपको प्रीपेड चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हो आप, 3 years के लिए कितना दिया है उन्होंने? 30,000। 3 years के लिए उन्होंने दिया है 30,000। मुझे बताओ बच्चों, प्रीपेड कितने ईयर्स का है? 1 year, 2 year या 3 year? पेमेंट मैंने 3 साल के लिए किया है, करेक्ट है, बट आप मुझे बताओ प्रीपेड कितने साल के लिए? 2 साल प्रीपेड है ना। प्रीपेड मतलब आगे का नेक्स्ट एक्स्ट्रा पे किया है ना आपने, समझ रहे हैं क्या? नेक्स्ट ईयर का पे किया है, नेक्स्ट ईयर और उसके बाद का भी ईयर, 2 year आपका प्रीपेड होगा, ओके। तो कितना आएगा ये? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। हाँ, आप कैसे कैलकुलेशन करते हो दैट डजंट मैटर, आंसर आना चाहिए, ओके। ये x इधर जाएगा, ये 30,000 इधर ही है। हाँ, ये 3/2 इधर आके 2/3 होगा। ये मैजिक है ना? बताओ ना मुझे, ये मैजिक हुआ ना? ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं ना? क्या कुछ भी नहीं समझता? दिस 20,000 इज प्रीपेड। हाँ, जिनको भी चाहिए थोड़ा फास्ट लिख लो बच्चों, ओके। दिस वर्किंग नोट, हाँ आपको वर्किंग नोट लिखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों, ओके। आपको लिखना है, बिकॉज क्या होता है, आफ्टर 1 or 2 months और आफ्टर 6 months ये याद नहीं रहता है आपको, सच बोल रहा हूँ आपको, ये याद नहीं रहता है। बच्चे बोलते हैं सर कैसे कैलकुलेट किया आपने? तो तब आप क्या करते हो, अभी ये वर्किंग वगैरह कुछ नहीं लिखते हो, और आफ्टर 6 मंथ सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, ऐसे पूछते हो। इसलिए सब वर्किंग नोट आपके नोटबुक में चाहिए। हाँ, जो भी बच्चा नोटबुक में नहीं लिख रहा है उनके लिए मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि यू आर डूइंग ब्लंडर्स, ओके। बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा देन। हाँ, ये बच्चे क्या करते हैं अब, इतना कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन, सपोज इधर ऐसे 2 एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, 30,000 इनर कॉलम में लिखना है आपको। प्रीपेड लेस करोगे या ऐड करोगे बच्चों? प्रीपेड क्या करोगे? प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का है ना, आगे का पे किया है आपने, करंट ईयर में नहीं दिखा सकते हो आप, इसलिए आपको क्या करना है, लेस करना है बच्चों। ये लॉजिकली पता होना चाहिए। ऐसे अगर लर्न कर रहे हो ना, प्रीपेड लेस करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, यू आर डूइंग ब्लंडर्स, मैं इतना ही बोलूंगा। जो भी बच्चे सीए वगैरह करने वाले हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे, ऐसा बिल्कुल भी लर्न मत करो, ओके। हाँ, 12th के लेवल के ठीक है, 12th लेवल के लिए, 11th 12th के लिए, बिकॉज कॉलेज में भी कुछ
फैकल्टी वैसे ही बोलते हैं, प्रीपेड लेस करो, आउटस्टैंडिंग ऐड करो। यू आर डूइंग ब्लंडर्स। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो रीजन है, उसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ओके, हाँ, बिकॉज आगे का मुझे पता है, फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन, सीएस, सीएमए वगैरह, प्रोफेशनल कोर्स में वैसा नहीं चलता है बच्चों। ओके, हाँ, प्रीपेड मतलब लॉजिक पता होना चाहिए, क्यों लेस कर रहे हो आप, बिकॉज करंट ईयर में ना मैं नेक्स्ट 2 इयर्स का पेमेंट नहीं दिखा सकता हूँ, ये करंट ईयर का P&L है, इसलिए सिर्फ करंट ईयर के 10,000। ये प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट एसेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ये भी लिखना है आपको, दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ओके, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं उसे, एक्चुअली हिडन नहीं है, क्लियरली दिया है ना ब्रैकेट में 3 इयर्स बोल के, तो हिडन कहाँ पे है, फिर भी लोग हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसलिए मैं भी हिडन एडजस्टमेंट बोलता हूँ। बैलेंस शीट एसेट साइड में क्या आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000, लिखा है क्या बच्चों आपने, हाँ, दिस वाज न्यू, हाँ, दिस वाज न्यू, आपको स्टार मार्क वगैरह करना रहा तो आप कर सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट, बैड डेट्स। बैड डेट्स बताओ बच्चों कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड मुझे पता है, ABCD, ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है, मतलब ओल्ड बैड डेट्स, वेरी गुड, फर्स्ट ए में जाएगा, ए में। ओके, 2 ओल्ड बैड डेट्स के सामने पॉइंट। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों भी एसेट है। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए रिलेटेड एडजस्टमेंट में थी ना, आपने नंबर नहीं लिखा है क्या, इंटरेस्ट को नंबर लिखा था शायद आपने, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते हो आप। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट को भी नंबर लिखा है तो यहाँ पे देखेंगे, आपने नंबर कहाँ लिखा है, इंटरेस्ट को या फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट को लिखा है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट अलग दिखा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ जाएगा बच्चों, हाँ, मैं दोनों प्रेजेंटेशन बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिक्स्ड डिपॉजिट इज इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, जिन्होंने इंटरेस्ट को नंबर लिखा है ना, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेंगे, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट। यस, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। ओके, हाँ, बिकॉज इंटरेस्ट को नंबर लिखा है ना आपने, तो क्रेडिट बैलेंसेस, कैन वी स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंसेस नाउ। हाँ, जिनको भी बोर हो रहा है उनको इतना बता दूं कि नेक्स्ट टाइम से मैं होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, आपकी जितनी क्वेरी रहेंगी उतना ही एंटरटेन करूंगा, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है सर आप होमवर्क देते हो फिर आप वही डिस्कस करते हो सर, आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, वैसा नहीं है बच्चों, ये शुरुआत की कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आगे जो होमवर्क होंगे वो हम जो क्वेरीज होंगे उतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके,
नाउ कैपिटल अकाउंट पीयूष और अरुण कहाँ जाएंगे? ये एसेट साइड ना, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। ओके, क्रेडिट बैलेंसेस में इतना याद रखो, एक तो लायबिलिटी होती है ये इनकम। ओके, लायबिलिटी विल गो ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड इनकम सेल्स वगैरह रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अदरवाइज पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। यस, नेक्स्ट क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स मींस पेएबल, इतना याद रखो। ओके, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, interest received on fixed deposit, interest received on fixed deposit 1000 अमाउंट है उसका। ओके, ये अमाउंट इतना करेक्शन करो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1000। और एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 स्टिल रिसीवेबल, मतलब 1000 तो मिल चुका है आपको और 1200 और मिलना चाहिए। ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा ये बताओ पहले। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1000 इनर कॉलम, और स्टिल रिसीवेबल बोल रहे हैं वो। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं वो? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब और रिसीवेबल है ये छोड़ के। हाँ, ये छोड़ के रिसीवेबल है, करेक्ट है, बट करंट ईयर का ही है ना। हाँ, कुछ नहीं बताया तो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए बच्चों? बिल्कुल आना चाहिए। करंट ईयर का इंटरेस्ट है तो इनकम दिखना चाहिए ना, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐसे लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200 ऐड क्यों किया हमने? बिकॉज करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो, मिला नहीं है, करेक्ट है, बट करंट ईयर का ही है ना। सर आपको कैसे पता? वहां तो नहीं दिया है, दैट इज अजम्पशन मच। ओके, अगर किस ईयर का है बताया नहीं है तो करंट ईयर का ही बोल रहे हैं। ओके, तो आउटर कॉलम आएगा 2200। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों इंटरेस्ट रिसीवेबल का? आप ही बताओ। अपर्णा प्लीज थिंक अगेन, इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो, सोच के बताओ बच्चों। इंटरेस्ट रिसीवेबल, वेरी गुड नेत्रा, भाग्यश्री वेरी गुड, अपर्णा वेरी गुड, प्रताप। इंटरेस्ट रिसीवेबिलिटीज, सो रिसीवेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ये रिसीवेबल है ना बच्चों, समझ रहा है क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मिला नहीं है आपको इंटरेस्ट, जो भी रिसीवेबल है वो बैलेंस शीट एसेट साइड में आता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये न्यू एडजस्टमेंट किया, अभी तक आपने ये एडजस्टमेंट नहीं देखी होगी। यस, दिस वाज न्यू एडजस्टमेंट। आप स्टार मार्क वगैरह कर सकते हो, अगर कुछ क्वेरी वगैरह रही तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, दिस इज लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, अब टेम्पररी लोन जब भी लेते हो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। दिस इज टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। टेम्पररी लोन आप ले रहे हो मतलब ये दिस इज पेएबल ना, आप लेके भाग तो नहीं जाओगे, दिस इज पेएबल टू द बैंक, सो दिस इज लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 16, कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ, अगर एज अ होमवर्क आपने किया है तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, मुझे सब कुछ बताना है।
पहले बताओ ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है? कैलकुलेशंस करो। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग, डेबिट साइड टोटल, देन क्रेडिट साइड टोटल, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। देखो आंसर क्या आ रहा है। हाँ, वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। सर फिर प्रॉफिट या लॉस कैसे समझेगा? क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो एक्सपेंस ज्यादा मतलब लॉस होगा। हाँ, बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं 38,500। ऐसे नहीं लिखना है आपको, ओके। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, उसके बाद वो पी एंड एल में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके। हाँ, फिर आप क्या करो, पी एंड एल में सब आउटर में लो पहले। वो इनर में क्या होगा, शायद वो बैड डेट्स आरडीडी का इनर में होगा, चेक करो। वो आउटर में लो सब, एड लेस करके जो भी है वो आउटर में लो। फिर डेबिट साइड टोटल, देन क्रेडिट साइड टोटल, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। बैलेंसिंग करना है आपको, बैलेंसिंग, नथिंग बट बैलेंसिंग। आई होप एवरीवन नोज बैलेंसिंग। यू आर इन 12th नाउ। नेट प्रॉफिट कितना है? somebody saying 16,615. Others please confirm. वर्किंग नोट करो नेट प्रॉफिट का। पीयूष और अरुण में क्या रेशो क्या है? रेशो कुछ नहीं बताया मतलब 1:1। इज दिस करेक्ट? 16,615। बाकी बच्चे बताओ ना। यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है आंसर। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? $14,815 बोल रहे हैं, तो चेक करो। बाकी बच्चे 14,815 बोल रहे हैं, तो प्लीज चेक। भाग्यश्री, आपका शायद 1,800 का डिफरेंस है। 1,800 का आइटम कौन सा था? 1,800 का आइटम देखो, आपने शायद डिस्काउंट अलाउड कंसिडर नहीं किया है। यस गौतमी, करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड चेक करो, आपने शायद नहीं लिखा है। भाग्यश्री, यस। ये नेट प्रॉफिट कैसे डिवाइड करोगे पीयूष और अरुण में? 1:1 कितना आता है? हाँ, शायद ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आया तो आपको क्या करना है, जो भी पहला आदमी है, मतलब कौन है पहला? अपना पीयूष है। पीयूष है ना पहले, तो पीयूष को 1 रुपए ज्यादा दे दो। समझ रहा है क्या? डिवाइड बाय 2 करोगे तो पॉइंट में आएगा ना। समझ रहा है क्या बच्चों? 14,815 डिवाइड बाय 2 करोगे, 2 पॉइंट्स है ना। तो कितना आएगा ये? 7,407.5 ऐसे आएगा। तो पीयूष को देते टाइम, पीयूष और अरुण, आप क्या करोगे? 7,407.5 इंटू 1 करोगे तो वही आंसर आएगा ना। तो इधर आपको राउंड ऑफ करना है, और पीयूष को 1 रुपए ज्यादा दे रहा हूं मैं, अरुण को 1 रुपए कम दे रहा हूँ। टोटल सेम ही आना चाहिए। 14,815
815 ही आना चाहिए, चेक करो। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पीयूष को ही ज्यादा क्यों दे रहे हो, अरुण को 1 रुपए ज्यादा, तो वैसे भी चलता है, बट मैं क्लास में क्या करूंगा, अगर पॉइंट में ऐसे आंसर आता है तो पहला जो पार्टनर होगा ना, पहला जो पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर, उसे मैं 1 रुपए ज्यादा दे दूंगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर इन दिस। क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी पहला पार्टनर होगा उसे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रुपए ज्यादा दूंगा। ओके, 1 रुपए ज्यादा मतलब 7407.50 जाना चाहिए उसे, मैं 0.50 ज्यादा दे रहा हूँ, और 0.50 अरुण के मैंने कम किए। हाँ, इधर राउंड ऑफ करना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा किया है, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7408 दोनों को दे देते हैं, टोटल प्रॉफिट विल बी 14,816, ये रॉन्ग होगा। फिर दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। टोटल प्रॉफिट कैन नॉट चेंज, टोटल प्रॉफिट चेंज नहीं हो सकता है, नेट प्रॉफिट। ओके, हाँ, फिर बैलेंस शीट टोटल बताओ, चलो बैलेंस शीट टोटल बताओ। हाँ, वो सब कैपिटल को ले जाओ, फिर कैपिटल आउटर कॉलम को लो, बैलेंस शीट टोटल बताओ मुझे। यस, बी क्विक, लास्ट 1 minute is remaining. Yes, balance sheet total. होमवर्क किसी ने नहीं किया है क्या, या ऐसे ही छोड़ दिया आपने होमवर्क हाफ करके? बैलेंस शीट टोटल आनी चाहिए ना। यस, प्लीज राइट डाउन बैलेंस शीट टोटल 2,05,315। Yes, and your homework question is problem number 17. Okay, last 1 minute remaining है, मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, आपको इतना याद रखना है, प्रॉब्लम